नमस्ते, गुड इवनिंग, ओम शांति। ए वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। जैसा कि हमने लास्ट बार जाना समझा कि परमात्मा के बारे में हमारे पास जो बिलीव्स बने हुए हैं, आज भी हम उसी कड़ी को आगे जारी रखेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि परमात्मा के बारे में कि पत्ता पत्ता उसकी मर्ज़ी से हिलता है, तो ये बिलीव्स हमारा कहाँ तक ठीक है, इसको आज जरा हम चेक करेंगे। दो बातें हैं, एक तो ये हम सुनते आए हैं बचपन से कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलता है हमें, तो एक तरफ ये बात है जैसा कर्म वैसा फल, और एक है कि पत्ता पत्ता परमात्मा की मर्ज़ी से हिलता है। तो दो अपोजिट बातें हैं। अगर पत्ता पत्ता भगवान की मर्ज़ी से हिलता है तो वहाँ पे फिर मेरे कर्म की कोई वैल्यू नहीं है, फिर मैं जैसा भी कर्म करूँ उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पर उसके मर्ज़ी सब कुछ हो रहा है। तो ये ठीक है कहना, या ये कहना ठीक है कि जैसा कर्म वैसा हमारा भाग्य बनता है। तो जैसा कर्म वैसा भाग्य, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है, वहाँ पे परमात्मा का कोई रोल नहीं है। तो ये दो बातें हैं, इसको हमें चेक करना है कौन सी बात राइट है, जैसा कर्म वैसा भाग्य या पत्ता पत्ता, यानी कि हर काम परमात्मा की मर्ज़ी से हमारे जीवन में होता है। तो ज़रा सोचें, अगर हर कर्म, हर पत्ता पत्ता अगर दुनिया का, मतलब दुनिया की सब आत्माएं परमात्मा की मर्ज़ी से सब कुछ जो भी हो रहा है दुनिया की आत्माओं द्वारा, अगर परमात्मा करा रहा है, तो सोचिए परम पिता परमात्मा, इतनी सर्वोच्च सत्ता, वो हमारा पिता है। क्या पिता कभी अपने बच्चों को दुख देगा? अगर परमात्मा की मर्ज़ी से सब कुछ होता तो हम सबका भाग्य कैसा होता? हम सबका भाग्य एक जैसा होता, सबका श्रेष्ठ होता, और सबका सब कुछ सबको मिलता। किसी कोई संपन्नता, सब संपन्न होते, किसी को कुछ कमी ना रहती। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इनइक्वलिटीज़ है हर चीज़ में। तो ये कहाँ तक ठीक है कि हर कुछ परमात्मा की मर्ज़ी से होता है? दूसरी तरफ हम देखें कि जैसा कर्म वैसा फल। आज हम देखते हैं कि हर एक का जीवन अलग अलग है, क्योंकि हर एक के कर्म अलग अलग है, तो उसका भाग्य अलग अलग है। तो परमात्मा का रोल हमारे जीवन में उतना ही है जितना एक टीचर का होता है, एक गुरु का होता है। वो हमें ज्ञान देता है, समझाता है कि कैसे चलना है, कैसे जीवन में रहना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसा सोचना है, कैसा दृष्टि वृत्ति को बनाना है, उसका हमें ज्ञान देता है। और उससे कनेक्ट होकर उससे शक्तियाँ लेते हैं, ताकि उस चीज़ को, उस ज्ञान को हम जीवन में अप्लाई कर सकें। परमात्मा का रोल उतना ही है। और हमारा रोल क्या है? हमारा रोल यही है कि हम परमात्मा के ज्ञान को लेकर अपने जीवन में उस ज्ञान को अपनाते हैं, अपने जीवन में उसको धारण करते हैं और अपना जीवन को वैसा बनाते हैं। तो परमात्मा के ज्ञान से हम श्रेष्ठ भी बन सकते हैं, और परमात्मा के ज्ञान को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो हम अपने कर्मों को खराब भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाते हैं। तो जैसा कर्म वैसा फल, ये बात सही है, या पत्ता पत्ता परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, ये बात सही है? तो दोनों को चेक करना है, और चेक करके एक बात सही होगी, दोनों बात सही नहीं हो सकती ना। तो आज हम देख रहे हैं कि हर एक का भाग्य अलग अलग बन रहा है। तो इसका मतलब है कि कर्मों के आधार पर ही हर एक को फल मिलता है, इसमें परमात्मा कोई रोल नहीं है। आज किसी का कुछ हो जाता है तो बोलता है परमात्मा ने कराया, दुख दिया परमात्मा ने दिया, सुख दिया परमात्मा ने दिया, सब कुछ देने वाला वही है ना। सारी अंगुली उस पर चली जाती है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हैं और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर लगा देते हैं, है ना। किसी का बच्चा मर गया तो बोले परमात्मा ने अपना बच्चा छीन लिया, किसी की मृत्यु हो गई बोलते परमात्मा ने ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो सारा कुछ अंगुली उस परमात्मा में लगा देते हैं। तो आज हम चेक करें इस बिलीव्स को कि ये बिलीव्स कहाँ तक ठीक है। अगर परमात्मा सब कुछ करता तो ये दुनिया आज कैसी रहती? आज ये दुनिया नरक, कलयुगी, भ्रष्ट, पतित, नरक नहीं रहती। ये एक अलग ही दुनिया होती जहाँ पर सभी सुखी, सभी संपन्न, सभी आनंद में, सभी खुशहाल जीवन, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती। तो हमें ये चेक करना है कि क्या मेरा हर कर्म परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है, या मेरा हर कर्म मैं अपनी बुद्धि से कर रही हूँ। ये हमको आज चेक करना है।
आगे इसके आगे और हम जानेंगे परमात्मा के बारे में। ओके, ओम शांति।